अब आता है कि तटस्थ वक्र रेखा की विशेषताएं क्या क्या। फीचर्स या विशेषताएं, ठीक है। गुण या धर्म भी इसको बोला जाता है, गुण या धर्म। कई यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, गुण या धर्म क्या कीजिए, उसका अपना शब्द है करने का। खूब बढ़िया समझते जाइए धड़ाधड़। इसमें 4-5 विशेषता है इसका। सबसे पहले अभी क्या विशेषता आया था कि तटस्थ वक्र है ना, ऋणात्मक ढाल, तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल में होता है, ठीक है। यानी इसकी ढाल क्या होती है, ऋणात्मक होता है या नेगेटिव स्लोप होता है। आईसी मैंने इंडिफरेंस कर हुआ, आईसी नेगेटिव स्लोप होता है, शॉर्ट में लिख रहा है। अब देखिए जैसे हम लोग बना रहे थे, ये तटस्थ वक्र रेखा है, ओ एक्स है, ओ वाई है। तो ये जो दिखा रहे हैं, व्हाट इज दिस इज द नेगेटिव स्लोप, यानी कि जब कम अधिक से कम की ओर, ये है तटस्थ वक्र x1 x2 x3 पर, ठीक है, y1 y2 y3 पर। ये क्या हो रहा है, एक का घट रहा है एक का जा रहा है, एक का घट रहा है एक जा रहा है, इसलिए नेगेटिव स्लोप हो जाता है। जब भी एक का त्याग करेंगे और एक का गेन करेंगे तो इसको हम लोग गेन कर रहे हैं और इसका हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये गेन हो रहा है, एक तरफ लॉस हो रहा है। ये बताता है नेगेटिव स्लोप को। इसलिए क्या होती है, ऋणात्मक ढाल है, यानी कि नेगेटिव स्लोप, ऋणात्मक ढाल। तो पहली विशेषता क्या होगी, तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल में होता है, उसका यही चित्र बनेगा। पॉजिटिव नहीं हो सकता है। पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता, अगर देखिए पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में ये होता है, अर्थात क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ ओ है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है। अगर यहाँ एप्पल लेते हैं, जैसे यहाँ एप्पल लिए थे हम और यहाँ मैंगो लिए थे, तो कहता है कि अगर स्लोप होगा तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। यानी ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, x3 हुआ, तो ये भी हुआ y1 हुआ, y2 हुआ, y3 हो गया, दोनों बढ़ रहा है। तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है, ये ऐसी हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापन नहीं लग रहा है, यहाँ एमआरएस जो है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। तो कहता है कोई भी आईसी में एमआरएस होनी चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, प्रतिस्थापन की दर होनी चाहिए उसमें, तभी वह नेगेटिव स्लोप में जाता है। इसलिए पॉजिटिव नहीं होगा, जब भी होगा आईसी कर्व नेगेटिव होगा। ये आर्हिक साहब का कहना है, क्लियर। चलिए दूसरा, ये दूसरा कहता है आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। अर्थात क्या होता है, आईसी मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन। तो इसकी डायग्राम बनेगी आपका ये ओ एक्स ओ वाई, ओ एक्स पे हमने एप्पल लिया, ओ वाई पर हमने मैंगो लिया, ठीक है। तो मैंगो का हम त्याग करेंगे और एप्पल को हम गेन करेंगे, बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। तो कहता है कि आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन। देखिए ये कॉन्वेक्स हो गया, अर्थात ऐसा आईसी बनाए थे हम लोग। क्यों बनाए थे, ये ऑरिजिन है, वो इसकी दूरी यहाँ पर एक जगह कम हो जाती है, यही है कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन। देखिए यहाँ पर दूरी ज्यादा है, देखिए यहाँ पर दूरी कम है, देखिए यहाँ पर दूरी ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यही है ऑरिजिन कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन, ठीक है। तो ए है, बी है, सी है, यानी एक बिंदु ऐसा आएगा आईसी का कि वह जीरो के बहुत करीब आ जाएगा, अब बाकी जीरो से दूर रहेगा। देखिए यहां से ये काफी दूर है और यहां से भी तो काफी दूर है ना, लेकिन एक जगह है। तो ऑरिजिन कॉन्वेक्स होता है, यानी कि आपका कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि ऑरिजिन के तरफ झुका हुआ है ना। तो कहता है कि आईसी कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन। क्योंकि क्यों होता है ये एमआरएस के कारण होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण होता है, डेल्टा है ना, वाई बाई डेल्टा एक्स के कारण होता है ये। अब इसको कॉन्वेक्स बना देंगे तो क्यों, क्योंकि एक वस्तु का, जैसे वाई वस्तु का जो है, वाई वस्तु का ये त्याग कर रहा है और एक्स वस्तु का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, एक्स वस्तु को गेन कर रहा है, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। और अगर इसको हम उल्टा चित्र बना दे तो क्या होगा, देखिए ये बना दे, ये क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, यानी गुफा बन गया, जबकि ये कॉन्वेक्स है। तो क्या होगा, देखिए यहां से दूरी काफी बढ़ जाएगी इसकी,
और कॉनकेव में क्या बताता है, देखिए त्याग नहीं होता है कॉनकेव में, बल्कि दोनों बढ़ रहा है, ये भी बढ़ता है वो भी बढ़ता है, तो कभी भी नहीं आएगा, दूरी हो जाएगी। तो कॉनकेव कभी नहीं होगा, जब भी होगा कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स में भी तटस्था वक्र रेखा पर एक ही रेखा पर सभी बिंदु नहीं आएगी। चलिए, तो कभी भी तो लिखना है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेदर द आईसी है ना शुड बी कॉनकेव टू द ओरिजिन, बोले नो सर, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच सर, बिकॉज द आईसी इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, है ना, ड्यू टू द एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। क्योंकि सर हम y का त्याग करते हैं और x को गेन करते हैं, तभी तो हमारा संतुष्टि का स्तर जो है बराबर रहता है, समान रहता है ना, क्लियर होती है। ठीक है, तो IC should not be concave to the origin, but also the IC should be convex to the origin. It is the wrong approach, it is the right approach, and it proved the MRS, but it does not prove the MRS, क्योंकि दोनों बढ़ रहा है, दोनों एक साथ बढ़ता है। क्लियर, मिटाए। दूसरा हो गया विशेषता। तीसरा विशेषता है IC never touch any axis, अर्थात आईसी जो है उदासीनता वक्र जो है किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब इसका डायग्राम देखिए क्या बनेगा। मान लेते हैं ये आईसी इसको टच कर गया और ये आईसी, ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका एप्पल है और यहाँ मैंगो है, ये आपने वाई डिनोट किया, ये आपने एक्स किया। तो देखिए यहाँ से ये चला, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये इतना दे रहा है, ठीक है, और तो यहाँ पर 0 दे रहा है, और यहाँ पर ये इतना संयोग बना रहा है, और यहाँ पर 0, यहाँ पर ये 0 दे रहा है। मान लेते हैं यहाँ y है, यहाँ y1 है, यहाँ x है, यहाँ x1 है। ये क्या बताता है, क्या साबित करता है कि अगर आप एप्पल का 0 एप्पल खाते हैं क्या? कभी नहीं खाते हैं। 0 मैंगो खाई है क्या? कभी नहीं खाए। तो चूंकि ये जो OX एक्सिस है ये 0 को बताता है, यहाँ से 0 का स्टार्ट होता है और यहाँ से भी y में 0 का स्टार्ट होता है। तो जब भी रेखा को स्पर्श करेगा इसका मतलब यहाँ पर 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप मैंगो खाइए कहिए 0 संतुष्टि मिल रहा है ना, आप एप्पल खाइए कहिए 0 संतुष्टि मिल रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज द रॉन्ग। इसलिए कहता है कि आईसी नेवर टच एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये इसकी विशेषता है। अगर टच करेगा तो 0 वैल्यू आएगी और 0 MUX कभी भी नहीं हो पाता है दो वस्तुओं के संयोग में। एक वस्तु में मार्शल ने कहा था कि MUX बराबर 0 होगा तो पूर्ण संतुष्टि होगी, लेकिन यहां चूंकि तटस्थता सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसलिए ये नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल नहीं है ये। ठीक, चलिए, इसीलिए कहा जाता है कि आईसी इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एनी एक्सिस, किसी भी है ना को नहीं टच करेगा, किसी भी अक्ष को नहीं टच करेगा। चलिए मिटाए। चौथा है 2IC यानी 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर। कहती है कि 2 तटस्था वक्र रेखा, 2 IC रेखा या IC कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है। ठीक है, नहीं काटती है। अगर काट देगा तो निष्कर्ष गलत निकल जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ मान लेते हैं कि OX पर हम एप्पल को ले लिए, इसको हमने X से डिनोट किया और इसको हमने मैंगो ले लिया, इसको मैंने Y से डिनोट किया। ये बढ़ता है और ये घटता है, तटस्था वक्र में नियम है। तो ये IC इधर से आया तो IC1 है ये, और ये IC इधर से गया तो IC2 है। एक दूसरे को ई बिंदु पर काट दिया। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जैसे कोई रेखा, इकोनॉमिक्स में नियम है कि जैसे कोई रेखा एक दूसरे को काटती है तो वहां इक्विलिब्रियम आता है, वहां बराबर आता है। तो IC1 बराबर IC2 एट ई बिंदु पर है, हो ही नहीं सकता है। 2 IC क्योंकि यहां भी एक संयोग बनाएगा, यहां भी बनाएगा, यहां भी बनाएगा और यहां भी बनाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ A बनाया, यहाँ B बनाया, यहाँ C बनाया और यहाँ D बनाया। तो देखिए इस पर जो है उपभोक्ता AEB पर है और इस पर उपभोक्ता CEB पर है। तो ये C जो है कॉमन है,
दोनों में। ऐसा निष्कर्ष ही गलत हो जाता है, ये कभी नहीं होगा। अब देखिए ये इतना इतना यहां बनाएगा, अब ये इतना यहां बनाएगा, ये इतना यहां इतना संयोग बनाएगा, और ये इतना देखिए सारा कोलाइड हो रहा है, निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकल रहा है इसमें। इसीलिए कहता है कि दो आईसी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर काटती है तो जो कंक्लूजन आता है, निष्कर्ष आता है, दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज इन द इकोनॉमिक्स डेफिनेशन whenever the two curve है ना will cut each other, will intersect each other, that point is called the equilibrium point, and that point will be equality. So the equality and it is not possible, हम लोग थे कि 2 IC never cut each other, ठीक है, 2 IC जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर वह काटती है तो निष्कर्ष गलत निकलता है। वह इक्विलिटी को बताता है, संतुलन को बताता है। और 2 आईसी, चूंकि 2 आईसी 2 स्तर को प्रस्तुत करता है, एक आईसी में स्तर अलग होता है, संतुष्टि स्तर अलग होता है, और दूसरे आईसी में संतुष्टि स्तर अलग होता है, लेकिन दोनों कैसे एक दूसरे के बराबर हो सकता है। इसीलिए अगर 2 आईसी काटती है तो निष्कर्ष गलत आता है, ये नहीं होगा। चलिए चित्र बना लिया आप लोग ये वाला। चलिए पैरेलल थोड़ी होता है, इसमें आगे पीछे रहेगा, बता रहे हैं अभी, अगला पॉइंट वही है, आगे पीछे रहेगा। 5 नंबर कहता है कि जो लोअर आईसी है, लोअर आईसी गिव्स लेस सेटिस्फैक्शन, है ना, एंड अपर आईसी है ना गिव्स, है ना, मोर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अगर 2 आईसी एक साथ है तो दोनों आईसी में जो लोअर होगा वह कम संतुष्टि स्तर को प्रस्तुत करेगा, और जो अपर आईसी होगा वो ज्यादा संतुष्टि स्तर को बताएगा। चित्र में आपको दिखा देते हैं समझा के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कहता है कि नीचे की आईसी कम संतुष्टि प्रदान करती है ऊपर की आईसी की तुलना में, अथवा ऊपर की आईसी ज्यादा संतुष्टि देती है नीचे के आईसी के तुलना में, ठीक है। ये इसकी विशेषता है। अब देखिए इसमें क्या है इसकी विशेषता में, तो आप देख लीजिए। जैसे ये है आपका ओ एक्स एक्सिस है और ओ वाई एक्सिस है ना। वी कैन टेक द एप्पल ऑन एक्स एक्सिस विच इज डिनोटेड बाय द एक्स, एंड वी कैन टेक द मैंगो, है ना, विच इज द वाई। अब 1 IC you have the IC1 and you have the IC2 and you have the IC3। तो क्या बता रहा है देखिए, तो IC1, IC2 और IC3, तो ये जो IC1 है ये कम संतुष्टि देगा। मान लेते हैं कि आप यहां पर संतुलन बनाते हैं, तो यहां पर आपको ये है, तो ये X1 दिया, ये Y1 दिया। X1 एप्पल का और Y1 मैंगो का संयोग बना है, तो ई पर संतुष्टि मिली और आपको इतना संतुष्टि का स्तर आपको प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही यह ऊपर आईसी में जाता है F बिंदु पर, तो देखिए क्या होता है, X1 का मात्रा बढ़कर X2 हो जाता है और Y का मात्रा बढ़कर Y2 हो जाता है। तीसरा आईसी में जाएंगे आप G पर या R पर, तो आप देखिए इसका X3 बढ़ गया, Y की X का मात्रा और Y का मात्रा Y3 बढ़ गया। व्हाट इज द मीनिंग हियर? मीनिंग हियर दैट कम वस्तु के संयोग से कम संतुष्टि मिलता है, ज्यादा वस्तु के संयोग से ज्यादा संतुष्टि मिलती है, और उससे भी ज्यादा वस्तु से ज्यादा संतुष्टि मिलती है। अर्थात ई पर एफ के तुलना में कम संतुष्टि मिलेगा और एफ पर आर के तुलना में कम संतुष्टि मिलेगा, अर्थात आर पर सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगा एफ के तुलना में, एफ पर ई के तुलना में ज्यादा संतुष्टि मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका है संतुष्टि स्तर। इसीलिए कहता है कि जो लोअर आईसी होता है या नीचे का आईसी ऊपर के आईसी से लेस सेटिस्फेक्शन देता है, और अपर आईसी जो है ऊपर के आईसी वो ज्यादा संतुष्टि देता है। यही इसको प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया आपका। तो आपकी कितनी विशेषता हो गई? 5 विशेषता हो गई। अंतिम विशेषता लिख लीजिए फिर, ठीक है। मिटा दे इसको, अब आगे बढ़े। मेन पढ़ लेते हैं, बहुत विशेषता तो बहुत है, उतना जानने की जरूरत। जो मुख्य है जिससे काम होता है वो कहता है
कि आईसी जो है, आईसी का जो आकार होता है वास्तव में, वह उदासीनता वक्र जो है वास्तव में चूड़ी के आकार का या वलय का आकार का हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में उदासीनता वक्र है ना चूड़ी नुमा आकार, ठीक है, आकार का होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है भाई, क्या कि ये अभी तक तो अभी क्या पता चला, एक तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, दूसरा पता क्या चला कि यह किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा, तीसरा क्या पता चला एक दूसरे को काटेगा नहीं, चौथा क्या पता चला कि ये ऊपर अपर लोअर की बात चली। तो ये सारी बातें विशेषता बन के वो आ जाता है कि ये आईसी आपका है। तो जो IC1 है एक्चुअल में यह जो है ओवल शेप का हो जाता है, अर्थात आप इतनी संतुष्टि यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, इतनी संतुष्टि यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, और इतना कॉम्बिनेशन पर आप इतना प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, यहाँ एप्पल X का और यहाँ मैंगो Y का। ये A संयोग है, यह B संयोग है, और ये इसके बाद ये उठने लगता है, पुनः फिर आकर मिल जाता है। तो दिस इज द शेप ऑफ द IC, अर्थात IC जो है बैंगल साइज का हो जाता है, बैंगल चूड़ी, ठीक है। तो ये IC की आपकी मूलभूत परिभाषा हुई IC का। क्लियर है? अगर आपसे पूछता है कि IC का आकार क्या होता है, अभी आपको कोई पूछ रहे थे क्या दो IC पैरेलल होगा या एक दूसरे से मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो भी IC बनेगा, अगर दूसरे IC बनता है बाद में इससे, तो वह IC जो बनेगा ये यहाँ से बन जाएगा। हर IC अपने अक्ष पे मिलता जाएगा, अब इससे बाहर बनेगा तो यहाँ से बनेगा, तो ये IC का रूप लेता चला जाएगा। समझ गया ना? इसीलिए ध्यान रखना है कि IC एक्चुअल इन फैक्ट में IC क्या होता है, इन द साइज ऑफ द बैंगल, है ना, चूड़ी के आकार का होता है, चूड़ी नुमा होता है IC, वास्तविक आकार उसका वही है। हाँ, सर्किल भी है, चूड़ी भी है। अब देखिए अर्थशास्त्र के भाषा में हिग्स साहब लिखे कि चूड़ी नुमा, तो हम उसको क्या बोले, रेक्टेंगल थोड़ी बोले, जो शब्द है वही ना लिखेगा। कहने का तो कह ही सकते हैं कि लड्डू के आकार का है, जलेबी के आकार का है, या चूड़ी के आकार का, या वृत्त के आकार का है, वृत्ताकार है, ये भी हो सकता है, वृत्ताकार है एक तरह से वो। क्लियर है? मिटाया मान्यता है इसकी, एजम्पशन, हर सिद्धांत का एजम्पशन होता है, उसकी मान्यता है, देख लीजिए क्या है। फिर वही हाल होगा जो पढ़े थे आप कि उपभोक्ता के आय में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, रुचि नहीं बदलनी चाहिए, है ना, मूल्य स्थिर रहनी चाहिए, ये सारी बातें इसमें आती हैं। तो लिखिए क्या है IC की मान्यता है। क्या मान्यता है IC का? पहली मान्यता है, पहला उपभोक्ता क्या होगा, पागल नहीं होनी चाहिए, विक्षिप्त नहीं होनी चाहिए, अर्थात क्या होगा, मान्यता है। हाँ, विवेकशील, वेरी गुड। उपभोक्ता कैसा होगा, विवेकशील होगा। पहला मान्यता यानी एजम्पशन क्या होगा, उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए, रेजनल, विवेकशील, ठीक है, होना चाहिए। कंज्यूमर शुड बी रेजनल, उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए, ठीक है। रुचि, आदत, फैशन में परिवर्तन नहीं, क्लियर है? यानी कि व्यक्ति का रुचि नहीं बदलनी चाहिए, आदत नहीं बदलनी चाहिए, और उसका फैशन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है, जो वस्तु, जिस वस्तु का सहयोग आप बना रहे हैं उसके मूल्य में क्या होनी चाहिए, परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, अर्थात मूल्य कैसा होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। यानी वस्तुएं का मूल्य, जो वस्तुएं हैं जिसका आप सहयोग बनाते हैं, संयोग है ना, या संयोग वाली वस्तुएं, ठीक है, वस्तुएं, है ना ऐसे ही साफे लिखिए ना, संयोजन वाली वस्तुएं का मूल्य वाली वस्तुएं का कीमत स्थिर होना चाहिए, ठीक है। यानी कहता है कि प्राइस शुड बी फिक्स्ड, है ना, जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद उपभोक्ता वस्तु और उसकी संतुष्टि की दृष्टि से, उपभोक्ता वस्तु की संतुष्टि की दृष्टि से क्रम बनाने वाली होनी चाहिए। यानी वस्तुएं
संतुष्टि के अनुसार क्रमवाचक होनी चाहिए। ठीक है, यानी किसी चीज का ऑर्डरिंग आप बना सके। ऐसा नहीं कि उल्टा ले लीजिए, आप एक तो लिक्विड ले लीजिए या एक तो ये ले लीजिए, तो ऑर्डरिंग नहीं कर पाएंगे आप। अगर दोनों गिनने वाली वस्तु है तो दोनों गिनने वाली ले लीजिए, दोनों अगर मापने वाली वस्तु है तो दोनों मापने वाली ले लीजिए, है ना। दोनों लिक्विड है तो दोनों लिक्विड ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ऑर्डरिंग करने में बड़ा आसान होगा और दिक्कत नहीं होगी उसमें। उसके बाद दूसरा इसकी है कि उपभोक्ता के लिए अधिमान और उदासीनता दोनों सकर्मक होता है। ठीक है, कोई भी उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता के लिए अधिमान माने प्रीफरेंस, अधिमान प्रीफरेंस तथा उदासीनता इंडिफरेंस दोनों सकर्मक है। ठीक है, सकर्मक यानी क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, यानी दोनों ट्रांजिटिव होता है, अर्थात बढ़ता है, एक दूसरे के क्रम में चलता रहता है। आप कभी प्रीफर करते हैं, कभी इंडिफरेंस होते हैं, कभी डिफर करते हैं। ठीक है, कभी प्रीफर करते हैं, कभी डिफर करते हैं, तो वही चीज होता है। तो ये दोनों क्रियाएं जो है उपभोक्ता के साथ चलता रहता है, अर्थात एक्स वस्तु की अपेक्षा वाई के लिए और वाई वस्तु की अपेक्षा एक्स के लिए अधिमान देना होता है। कहीं न कहीं देखिए, आप क्या कीजिएगा, जैसे आप जो है मान लेते हैं, जैसे हमने एमआरएस की बात की, एमआरएस एक्स वाई की बात किया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का बात किया, क्या बताया, जैसे हमने लिया था 10, 7, 5 और 4 लिया था। ठीक है, यहाँ 1 लिया था, 2 लिया था, 3 लिया था, 4 लिया था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक का त्याग कर रहे हैं। ठीक है, और एक को गेन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये, तो ये यही तो है ना, अर्थात क्या कर रहे हैं हम, देखिए ये जो हमारा एप्पल है एक्स, इसको हम लोग प्रीफर कर रहे हैं, प्रीफरेंस दे रहे हैं, इसको इससे क्या हो रहा है, इंडिफरेंस हो रहा है, इससे इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, अर्थात यहाँ डिफर कर रहे हैं हम इसमें। तो एक होता है डिफरेंस, एक होता है प्रीफरेंस। तो अगर आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तब तो इसको बढ़ा रहे हैं संख्या। आपसे कोई पूछा कि भैया हमारे पास जो है, हाँ हमारे पास जो है सेब भी है और आम मैंगो भी है, तो आपको क्या पसंद है, तो आप बोलिए कि सर ऐसा कीजिए ना, 2 आम 2 सेब दे दीजिए। लेकिन कोई दूसरा कस्टमर आता है, कहता है नहीं हमको ऐसा कीजिए ना, हमको मैंगो ही 3 दे दीजिए और 1 सेब दे दीजिए आप। तीसरा कस्टमर आता है, तीसरा बंडल में आता है, कहता है नहीं हमको 3 सेब दे दीजिए, 1 आम दे दीजिए। तो ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है संयोजन है, बंडल है। संतुष्टि का स्तर वही है, लेकिन आप अपने प्रीफरेंस करते हैं किसी एक के ऊपर, किसी एक का अधिमान करते हैं और किसी एक का त्याग करते हैं, रिजेक्ट करते हैं या इंडिफरेंस हो जाते हैं उस पर आप। तो ये चीज होनी चाहिए उपभोक्ता का। क्लियर है, ये मान्यताएं वगैरह ये सब चलता है। ठीक है, हाँ इसमें एक और चीज है कि आपको सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है डीएमआरएस। यहां पर जो प्रतिस्थापन दर है, जो प्रतिस्थापन दर है, प्रतिस्थापन का दर क्या है डीएमआरएस। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल है ना रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि क्रमगत रूप से क्रमगत ह्रास, क्रमगत सीमांत उपयोगिता ह्रास है ना, पर आधारित है। ह्रास नियम कर दिए, नियम पर आधारित है। देखिए ये जो घटना है, क्या ये घट रहा है ना, देखिए ये डीएमआरएस को बता रहा है। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बता रहा है, घटता जा रहा है। तो ह्रासमान है, ह्रासमान होने के कारण ही तो यह रेखा डाउनवर्ड होती है। अगर यह वृद्धिमान होता तो इसे बढ़ता, ह्रासमान इसलिए इसे बढ़ रहा है। तो यह क्रमगत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर प्रतिस्थापन का दर आधारित है, याद रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूर। क्लियर।